बिक्की की पोटली में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने स्वेटर के हिसाब से ग्राफ कैसे बनाएं, और ये पेंसिल वाला ग्राफ हमने बताया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसको हम अपने स्वेटर पर इम्प्लीमेंट कैसे करें। ये देखिए, मैंने पिछला हिस्सा हम बना लिया था और इसमें 55 रोज़ के हिसाब से हमने ये पेंसिल सेट की थी। और अब अगला हिस्सा मैंने तैयार कर लिया है, और इस हिस्से में हम इन पेंसिल्स को कैसे ऊन से बुनेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने कुल फंदे 82 फंदे रखे हैं। इन 82 फंदों में ये 12-12 फंदों की पेंसिल सेट की है, और यहाँ ऊपर आकर ये 12 फंदे बारी बारी से घटते चले जाएंगे और ये पेंसिल की नोक बन जाएगी। तो ये देखिए, 82 फंदों में हम ये किस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए 82 फंदे हैं और 12-12 फंदे की ये 4 पेंसिल, 12 चौक 48, तो ये 48 फंदे पेंसिल के हुए। अब हमारे पास बचे ये 34। तो ये 34 फंदों को हम डिवाइड करेंगे 2 में, तो ये बचे हमारे कितने, 17। तो 17 फंदे एक तरफ और 17 फंदे दूसरी तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैं नीले कलर से 17 फंदे बुन लूँगी, और फिर हम अपने चॉइस के हिसाब से हम अपने कलर पेंसिल्स के चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 17 फंदे मैंने बुन लिए। अब मैंने लाल कलर लगाया है पहली पेंसिल का, और मैं इसमें 12 फंदे लाल रंग से बुन लेती हूँ। अब इसमें मैं दूसरा कलर, ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है, इसको मैं लगा रही हूँ। और ये देखिए, ये मैं 12 फंदे फिर इस कलर के बुन रही हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो इस तरह से ये 12 फंदे हो गए। अब मैंने ऑरेंज कलर की ऊन ली है, और इसके भी मैं 12 फंदे बुन लूँगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देखिए, अब मैं फिर से फिरोजी कलर लगाऊंगी। 2 कलर हमने एक मूड के लिए हैं और बीच में 2 कलर दूसरे मूड के लिए हैं। अब देखिए, पिंक लगाना चाह रही थी, लेकिन ये पिंक ऑरेंज के साथ नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर फिरोजी कलर लिया है, थोड़ा सा ये डिफरेंट मूड का, ताकि अलग अलग मूड की 4 पेंसिल्स दिखें। इसके भी मैंने 12 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए, 12 फंदे बुनने के बाद में हमारे पास ये नीले 17 फंदे बच गए हैं, और मैं इस 17 फंदे को नीले कलर से बुन लूँगी। नीले कलर की ऊन हमको दूसरी ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि पीछे से हमारे ये 48 फंदों से पार अगर हम ऊन लाएंगे तो ये अच्छी नहीं रहती है, और इसमें फिर खिंचाव आता है। इसलिए हम अलग धागे को ही इसमें जोड़ेंगे, और हम 17 फंदे इस तरह से नीले रंग से बुन लेंगे। अब ये बिगनर्स के लिए मैंने आसान डिज़ाइन ही चुना है, जिसमें हमको सीधे सीधे वही ऊन का इस्तेमाल करना है। वही फंदे उतने ही रहेंगे, 12 फंदे, लेकिन इसमें देखिए आप इस तरह से बल देकर और ऊन को साथ साथ चलेंगे, वरना क्या होगा, नहीं तो होल बन जाएगा। इसलिए हमने देखिए ये टाइटली यहाँ पर ऊन को टर्न दिया है और उस ऊन को ऊपर ले लिया है। इसी तरह से ये देखिए, यहाँ पर हमने इस भी ऊन को हमने टर्न दिया है और इसको ऊपर लेकर
और इसको दबा दिया है। इस तरह से ये भी मैंने 12 फंदे बुन लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर फिर हमने ऊन को घुमाया है और अब हमने इस ऊन को ऊपर ले लिया है जिस ऊन से हमको बुनना है, और ऑरेंज ऊन को हमने नीचे दबा दिया है। और यहाँ पर हमको पहला फंदा थोड़ा सा टाइटली बुनना होता है। अब ये देखिए यहाँ पर हम फिर से ऊन को, लाल ऊन को ऊपर लेंगे और इसको हम नीचे दबा देंगे, और ये हम देखिए इस तरह से लाल ऊन से हम 12 फंदे बुन रहे हैं। ये बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है, इसमें हमें बार बार फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको सीधे सीधे हर सिलाई में 12 फंदे उसी ऊन से बुनने हैं जिस ऊन से हमने शुरुआत की है। और बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर रंग बदल रहा है वहाँ पर हमको थोड़ा टाइट बुनना है। ये देखिए 2 सिलाई के बाद इस तरह से बनकर आया है। अब ये ऊन इस तरह से उलझ ना जाए तो हमें हर सिलाई में थोड़ा सा इसको वापस से मैनेज कर लें ताकि ये बहुत ज़्यादा उलझ ना जाए, और हम इसको फिर से तीसरी सिलाई पर चल रहे हैं। और वही हमको पहले नीले 17 फंदे बुनने हैं और ये 12 फंदे हमको लाल से बुनने हैं, और इस तरह से हमको गोले को टर्न देकर ऊपर ले लेना है। ये देखिए 12 फंदे हमने बुने, फिर हमने इसको नीचे से ग्रीन ऊन को निकाला और फिर हमने ऊपर ले लिया। अब ये देखिए हमने ऑरेंज ऊन को ले लिया है और ये हमने इस तरह से ऑरेंज को बुन लिया है। अब ये देखिए हम फिरोजी ऊन से इसको बुन रहे हैं। इस तरह से हमारी ये तीसरी सिलाई पूरी हो जाती है। अब हम फिर से ये देखिए तीसरी सिलाई के बाद में ये इस तरह से बनकर आया है। हमें इस तरह से कुल 40 सिलाई बुननी है, और देखिए 30 सिलाई के बाद में इस तरह से बनकर आया है। अभी हमको 10 सिलाई और बुननी है। कुल 40 सिलाई हमको बनानी है, उसके बाद में हम इसको नॉक को निकालेंगे। ये देखिए ये 30 सिलाई के बाद इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है, और ये बिल्कुल देखिए ग्राफ के बराबर बन रहा है। 30 बॉक्स बनने के बाद इस तरह से आया है ये। तो 40 सिलाई के बाद ये इस तरह से बन गया है। देखिए ग्राफ के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया। इसके 4 बॉक्स थे, 10-10 का एक बॉक्स था, तो ये 40 सिलाइयों के बाद हमारा इस तरह से बना है। अब हम नॉक पर चलेंगे। नॉक कैसे बनानी है, इसके लिए देखिए हमें पेंसिल के ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर 12 फंदे हैं, और 12 के बाद में 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, और इस तरह से ये बीच में 2-2 फंदे ब्लू होते जाएंगे, और इस तरह से ये ब्राउन कम होते जाएंगे, और अंत में ये 2 फंदे रह जाएंगे जो नॉक के हैं, और उस पर हम उसी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी पेंसिल का कलर है। जैसे बच्चों के पेंसिल का कलर होता है, कलर्स वाली पेंसिल का। अब ये देखिए हम बीच में यहाँ पर 2-2 फंदे जहाँ पर ब्लू लगाएंगे, तो ये 3 जगह है, तो मैंने ये थोड़ी सी ब्लू कलर की ऊन ली है। अब देखिए किस तरह से इसको ब्लू कलर को हमें बीच में करना है और नॉक को किस तरह से बनाना है। थोड़ा सा बिगनर्स ध्यान से देखिए
कि ये देखिए 17 फंदे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फंदा मैं ले रही हूँ तो ये 18 फंदे हो गए। और ये पेंसिल कलर ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर ये जो 12 फंदे थे, अब ये यहाँ पर 10 फंदे हो जाएंगे। और ये 10 फंदे बुनने के बाद में ये देखिए एक फंदा रेड रह गया और दूसरी ग्रीन पेंसिल से हम दूसरा ग्रीन कलर लेंगे। तो 2 फंदे हम यहाँ पर ब्लू से बुनेंगे और हर बार ब्लू कलर को मैं अलग से मैंने लगाया है। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ये देखिए 2 फंदे हमने ब्लू के बुन लिए। अब हम फिर से हम जो ग्रीनिश कलर की पेंसिल है इस पर यहाँ पर हम ये ब्राउन कलर फिर से लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पर 10 फंदे मैं फिर से ब्राउन बुनूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से 10 फंदे ब्राउन बुनने के बाद फिर से मैं ब्लू कलर की ऊन लगा रही हूँ। और यहाँ पर 2 फंदे मैं ब्लू बुनूँगी, एक ग्रीन कलर वाला और एक ये ऑरेंज कलर वाला। इस तरह से पीछे से हमको टाइट कर देना है। और फिर से मैं एक टुकड़ा मैंने ब्राउन का लिया है और मैं ये ब्राउन कलर की ऊन यहाँ फिर से लगा रही हूँ। यहाँ पर हमको छोटे टुकड़े इस्तेमाल करने हैं धागों के, ताकि ये उलझे नहीं, क्योंकि अगर हम बड़े धागे लेते हैं तो वो उलझ जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से मैंने 10 फंदे ब्राउन के बुन लिए हैं। और देखिए हमने दूसरी सिलाई कंप्लीट कर ली है और हमने यहाँ पर ब्राउन फंदे जो हैं वो 10 और 8 बुनकर अब हम ये यहाँ पर 6 फंदे ब्राउन बुन रहे हैं। और जो ब्लू हैं वो हमने 2 और 4 और अब ये हम 6 फंदे बुन रहे हैं। यानी हम 2 फंदे और 4 फंदे बुन चुके और ये हमारी तीसरी सिलाई ये नोक की है, जिसमें हम 6 फंदे ब्लू के और 6 ही फंदे हमारे ब्राउन के चल रहे हैं इस सिलाई में। ये हमारी नोक की तीसरी सिलाई है। इसको हम बहुत सावधानी से देखिए बुनना है। और ये देखिए इस तरह से बनकर आया है और ये नोक की शेप आने लगी है, तो खूबसूरत लग रहा है। अब हम चलते हैं हमारी ये रो में हमने 6 फंदे ब्राउन के बुने हैं और 6 ही फंदे ब्लू के बुने हैं। अब हम चलते हैं हमारी इसकी चौथी सिलाई पर। 4th सिलाई में हम ये ब्लू बुनने के बाद में ये देखिए हम ब्लू बुन रहे हैं। और ब्लू बुनने के बाद में ये हमारा जो ब्राउन है ये हमारी 4 फंदे हुए हैं और ये ब्लू जो है वो 8 फंदे हो जाएंगे जो बीच में है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4, इस तरह से 4 फंदे ब्राउन के और 8 फंदे ब्लू के हम चल रहे हैं।
इसका बस हमें ख्याल ये रखना होता है कि जहाँ पर हम ऊन को बदलें, जिस रंग को बदलें, उसमें थोड़ा सा हम पहला फंदा टाइट कर लेते हैं और ऊन को थोड़ा टर्न भी करते हैं। बिना टर्न किए ऊन लेंगे तो हमारे बीच में होल बन जाते हैं। अब ये देखिए हम अगली सिलाई पर आ गए हैं, जहाँ हमारी नोक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। ये देखिए अब हमारा ये नोक का अंतिम है। यहाँ पर हम 2 फंदे ही ब्राउन के रह गए हैं और हमारे ये बाकी फंदे जो हैं वो ब्लू के हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट होती है। ये देखिए इसमें 2 फंदे हमारे ब्राउन के हैं और 10 फंदे हमारे ब्लू के हैं। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो रही है और ये हमारी नोक का जो ब्राउन हिस्सा है वो बनकर इस सिलाई में तैयार हुआ है। अब ये देखिए किस तरह से ये नोक बनकर आ गई है। अब हमको नोक के वो कलर लेने हैं जो पेंसिल के कलर हैं। जैसे बच्चों के कलर्स होते हैं ना, तो उसमें कलर ऊपर जो नोक होती है वो उसी कलर की होती है जो पेंसिल का जो बॉडी होती है। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पर लाल पेंसिल पे लाल नोक लगाई है और 2 फंदे हम लाल के बुन रहे हैं। इसी तरह से हम ये ब्लू एज इट इज़ चलेगा, ब्लू कलर, और इसको हमको नीचे से निकाल कर अच्छे से टाइटली बुन देना है पहला फंदा। अब हम चलते हैं हमारी ये ग्रीनिश वाली पेंसिल पे, तो हमने इस पे ये कलर लगा दिया। यहाँ पर थोड़ा सा हमको बहुत सारे धागे हो गए हैं, लेकिन मैं इसको बाद में भी आपको अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह से इसको पीछे से भी अच्छे से सफाई से सिल देना है। अब ये देखिए हमारे ये ब्लू फंदे चल रहे हैं। अब ये यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर की ऊन जोड़ रही हूँ। हमको नीले धागे के साथ, जो एडजॉइनिंग धागा है उसी के साथ जोड़ना है। तो एडजॉइनिंग नीला है, उस नीले के साथ ही मैंने इसको जोड़ा है। अब ये 2 हमने फंदे ऑरेंज के बुन के और ब्लू का बुना है। ध्यान रखना है कि जो धागा हमारा उस पार्ट का है उसी धागे को पकड़ना है और पीछे से उसको टर्न लेते हुए साथ वाली ऊन के साथ टर्न लेना है। अब ये हमारी फिरोजी पेंसिल आ गई, तो हमने फिरोजी धागा जोड़ लेना है। अब ये देखिए हमने ये फिरोजी धागे को पकड़ के ये फिरोजी धागा कर दिया। अब ये देखिए अब हमारा ये पूरा ब्लू चल रहा है। तो इस तरह से ये हमारी एक सिलाई पूरी होती है जो नोक के कलर वाली है। अब हम अपनी अगली सिलाई पे चल रहे हैं और इसको भी हमारे को सेम चलना है। वही नोक के कलर्स ब्लू हैं, जहाँ पर वहाँ ब्लू, जहाँ फिरोजी है वहाँ फिरोजी। ये इस तरह से पूरी सिलाई को हमें पूरा करना है। ये देखिए हमने ऑरेंज कलर को नीचे से लेकर और
टाइटली बुना है। अब ये ब्लू को हमने ऊपर लिया है और टाइटली पहला फंदा बुना है। इस तरह से ये सिलाई भी हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए इस तरह से ये हमारी ग्रीनिश धागा आ गया है। और अब ये ब्लू के बाद में हमारा फिर ये रेड आ गया है। इस तरह से ये नोक बन रही है हमारी, और ये इस तरह से हमारी ये सिलाई भी पूरी होती है। अब ये देखिए अभी थोड़ा सा नोक पूरी उभर कर नहीं आई है, इसलिए हम एक सिलाई और करते हैं जो ये नोक के कलर को लेकर आएगी। तो ये देखिए हम अगली सिलाई भी वैसी ही पूरी करेंगे जैसे हम पिछली 2 सिलाइयों को पूरा कर रहे थे। नोक के कलर्स को और उभारने के लिए मैंने एक सिलाई और इस्तेमाल की है, जिसमें मैं फिर से वही दोहराऊंगी कि 2 फंदे उसी कलर के, बाकी ब्लू के। और सावधानी से मेरे को धागे को नीचे से लिया है और टाइटली फंदों को बुना है। ये देखिए अब पेंसिल का नोक बहुत अच्छे से साफ और स्पष्ट सामने आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल ग्राफ की तरह से बनकर आया है। जैसा हमने कल्पना की थी ग्राफ में, वैसा ही ये पेंसिल स्वेटर पे बनकर आ रही है। ये ऑरेंज 2 फंदे बुने और उसके बाद में ब्लू फंदे बुने, और ये देखिए किस तरह से बनकर आ रहा है। दो फंदे अब फिरोजी बुन रही हूँ, और ये हमारी सिलाई कंप्लीट होती है और हमारा डिज़ाइन भी पूरा होता है। ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन पूरा हुआ। और अब ये जो पीछे धागे बच गए हैं, ये देखिए इसको हम बहुत सफाई से थोड़े से लंबे लेते हुए कैंची से काट देंगे। पीछे से भी हमें डिज़ाइन की सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है, तभी हमारा स्वेटर सुंदर बनता है। अब ये इन धागों को इस तरह से ही नहीं छोड़ना है, इसको हमें सफाई से या तो सुई से पीछे से सिल देना है या हम क्रोशिए से सिल देंगे। ये देखिए क्रोशिए का इस्तेमाल किया है मैंने, और ये एक एक धागे को एक एक फंदे में से लेते हुए देखिए बहुत सफाई से हमने इसको बहुत अच्छे से लेना है और बहुत नज़दीक से इसको काट देना है। अगर हम यूं ही काटेंगे तो ये खुलने का डर रहता है, इसलिए हम इसको एक एक धागे को लेकर फिर सब नज़दीक से काटेंगे। अब ये देखिए जहाँ ये लूज़ है वहाँ हम अच्छे से नॉट लगा देंगे ताकि ये पक्का हो जाए, और फिर उसके बाद में इसको सफाई से एक एक स्टिच में से लेते हुए इसको पिरो देना है क्रोशिए से। आप चाहें तो सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुई में क्या है हर बार धागा पिरोना पड़ता है। ये देखिए पीछे से कितनी सफाई से आया है। अब हम चल रहे हैं हमारी अंतिम सिलाई पर, जहाँ पर हमको सारे फंदे ब्लू ले लेने हैं। मैं आपको ये इस तरह से बताऊंगी ताकि ये देखिए कि ये हमारा ग्राफ पूरा हुआ।
तो कैसा लगा ये आपको ग्राफ, अपने ही स्वेटर का ग्राफ खुद बनाना। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये ग्राफ बनाना सिखाया था कि अपने स्वेटर का ग्राफ कैसे बनाएं, और आज मैंने आपको स्वेटर पे इम्प्लीमेंट करके फंदा दर फंदा बताया है। ये देखिए स्वेटर बनकर तैयार है, हमारी पेंसिल्स बन गई हैं, हमारी नॉक बन गई है, हमारी स्लीव्स और नेक लाइन ये मैंने आपको पिछले एक स्वेटर में बनाकर दिखाई थी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये स्वेटर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी अपना ग्राफ हमेशा खुद ही बनाइएगा।